हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करें सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगन होंगे। जैसा कि आपने लोगों ने बताया तो बोल रहे थे कि मुझे पूरी कंप्लीट फिजिक्स का टॉपिक चाहिए, महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे दिखाई दे। तो उन सारे टॉपिक को आज हम चैप्टर आज लेकर आ चुके हैं कि आपके हमें चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने हैं और क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना केवल। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र था आवेश। आपका क्या चैप्टर वैद्युत आवेश क्षेत्र आपका पहला चैप्टर है। ठीक है, क्या पहला चैप्टर है? तो इस चैप्टर में से आपको पढ़ना है वैद्युत आवेश क्या है, आवेश क्या है और उसके मूलभूत गुण। मूलभूत गुण कैसे होते हैं? इससे आवेश संरक्षण का नियम होता है, क्वांटिकल होता है। इन सारे गुणों को आपको पढ़ना है क्योंकि इससे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन इसके आप कहीं कहीं पे बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसको पढ़ लेना है। और क्या है? कूलाम का नियम। कूलाम के नियम को आपको ध्यान देना है, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल बनते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ? यहाँ पे स्टार लगा देना, क्योंकि यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं और उसका कूलाम के नियम का सदिश रूप वहां पे भी आप इसका ध्यान देना। अब क्या है? वैद्युत आवेश वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोगों ने देखा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q। ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए थ्योरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके 2 नंबर है बोर्ड एग्जाम के लिए आ जाती है। इसके बाद क्या है? वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा आपके बोर्ड एग्जाम में P बराबर Q × 12 की परिभाषा यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम में आती है, तो इसको भी आप वहां पे देख लेंगे। अब क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे डेरिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। कौन कौन से होते हैं? अक्षीय और निरक्षीय। इन दोनों डेरिवेशन को आप नहीं छोड़ सकते, कुछ भी छोड़ लो, लेकिन इसको आप मत छोड़ना। तो इस डेरिवेशन को क्या करेंगे आप लोग? अच्छे से लर्न करेंगे, अच्छे से आप लोग देखेंगे। अब क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल आघूर्ण। बल आघूर्ण होता टाउ बराबर PE sin थीटा। क्या होता? टाउ बराबर PE sin थीटा होता है। ये होता है बल आघूर्ण। इसका डेरिवेशन आपके केवल 2 लाइन का है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट 3 नंबर के लिए। अब क्या है? यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स परिभाषा दी है। ये भी आपके 2 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, वैद्युत फ्लक्स परिभाषा। और इससे आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल भी इससे आते हैं और इससे भी न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, और इससे भी न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। लास्ट क्या है? इसके बाद क्या है? यहाँ पे सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण में यानी कि इसके अंदर जो आपके 3 होते हैं, जैसे रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, तो इन सारे को आपको इसके अंदर यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद क्या है? यहाँ पे देखेंगे हम गॉस का नियम। गॉस का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए। गॉस का नियम और उसके अनुप्रयोग के आपके डेरिवेशन बहुत ढेर सारे यहाँ पे, तो उन सबको आप यहाँ पे करना है। तो यह रहा हमारा पहला चैप्टर। अब बारी है हमारे दूसरे चैप्टर की। अब हम बात कर लेते हैं आपके चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, वैद्युत विभव तथा धारिता क्या है? आपका चैप्टर 2 है। इस चैप्टर में आपको वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव यानी कि विभव और विभवांतर दोनों को टॉपिक पढ़ना है और इससे एक दो न्यूमेरिकल भी आपको लगा लेना है। इसके बाद यहाँ पे बिंदु आवेश कारण विभव होता है, उसका भी आपको न्यूमेरिकल लगा लेना है। क्या है? वैद्युत विभव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या है? वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव वही होता है जो अक्षीय निरक्षीय में इसमें विभव का होता है, तो वो डेरिवेशन भी आप यहाँ पे कर लेंगे। इसका क्या है? विभव प्रवणता का टॉपिक है, आपको विभव प्रवणता ही पढ़ना है। इसके बाद आपका है समविभव प्रश्न। समविभव प्रश्न तथा इसके गुण आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 1 नंबर के लिए या फिर ऑब्जेक्टिव के लिए 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट, तो इसको भी आप यहाँ पे नहीं छोड़ सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में आपके कम से कम 3 स्थितिज ऊर्जा आती है। कौन कौन सी? जैसे कि आवेश कारण है और द्विध्रुव कारण है, ये सारी स्थितिज ऊर्जा है। तो आप इन सारे टॉपिक को भी यहाँ पे पढ़ लेंगे। क्या है? संधारित्र तथा संधारित एंड धारिता, यानी संधारित क्या होते हैं और धारिता क्या होती है, और समांतर प्लेट संधारित की धारिता का समायोजन जो होता है, यानी कि उसका डेरिवेशन जो होता है, उसको भी आपको यहाँ पे नहीं छोड़ना है। इसके बाद क्या है? सेलों का समायोजन। सेल समांतर श्रेणी क्रम में समायोजन होता है, उसको भी यहाँ पे आपको करना, ध्यान दे देना है। और इसको आप लोग एक बार चाहे तो अपनी कॉपी में नोट कर, स्क्रीनशॉट मारने से कुछ नहीं होगा, कॉपी में नोट कर लेंगे तो डेली एक टॉपिक, डेली 3-4 टॉपिक, डेली 5-6 टॉपिक याद करेंगे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वैद्युत धारा चैप्टर से। क्या है? यहाँ पे वैद्युत धारा टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इससे न्यूमेरिकल अब यहाँ पे प्लस और माइनस कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद है धारा घनत्व। धारा घनत्व वही होता है जो J बराबर I/A होता है, उसको यहाँ पे देख लेना। J बराबर I/A होता है। ठीक है, क्या है? अनुगमन वेग। इसे जिसे VD से लिखते हैं, ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हर बार किसी ने इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आया हो, चाहे वो MCQ हो, चाहे 1 नंबर, चाहे 2, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद वैद्युत चालकता। चालकता पढ़ने से पहले आप प्रतिरोध पढ़ेंगे, उसके बाद चालकता, फिर विशिष्ट प्रतिरोध करने से चालकता। इन दोनों टॉपिक को यहाँ पे आप लोग देख लेंगे। ओम का नियम है। ओम के नियम के बाद आपको करना वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति, जहां से इससे आपके वाट वाले न्यूमेरिकल आते हैं, यहाँ से आपको यहाँ पे देख लेना। ठीक है, क्या है? सेलों का समायोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में आपको संयोजन करने से कि उसका प्रतिरोध का। ठीक है, और क्या करना? किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम को दोनों नियम देख लेना, और हीट स्टोन सेतु। अब हम देख लेते हैं चौथे और 5वें चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। इसको
अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या है यहाँ पे बायो सेवार्ट का नियम आपके लिए चैप्टर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके जितने भी अनुप्रयोग और डेरिवेशन यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे देख लेना। डेरिवेशन आपको जितने भी यहाँ पे है सारे के सारे डेरिवेशन देख लेना, और किसी को भी मत छोड़ना यहाँ पे, क्यों सारे डेरिवेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एम्पियर का परपथी नियम है, और एम्पियर के परपथी नियम के बाद इसका अनुप्रयोग, जिसमें 2 अनुप्रयोग है जो इसके, उसको भी आप यहाँ पे नहीं छोड़ सकते। इसके बाद आपको लॉरेंज बल का टॉपिक वहाँ पर देख लेना, और जो बल दोनों होते हैं वहाँ पे, दोनों को बल यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक डेरिवेशन है, एक समान लंबाई के चालक तार होते हैं, वहाँ पे जो बल लगता है उसको वहाँ पे डेरिवेशन आप लोग यहाँ पे देख लेना है। 5वें चैप्टर में कुछ ज्यादा पढ़ना, चुंबकशीलता पढ़ना है, चुंबकीय प्रवृत्ति पढ़ना, चुंबकीय पदार्थ पढ़ना है, अणुचुंबकीय, लवचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, और यहाँ पे आपको अपेक्षिक चुंबकशीलता पढ़ना है। ठीक है, बस यही टॉपिक आपको पढ़ना है। अब इसके बाद हम बात कर ले 6वें और 7वें चैप्टर में। हम 6वें, 7वें और 8वें चैप्टर की यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्या है यहाँ पे है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ना है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या है, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का टॉपिक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय फ्लक्स को पढ़ लेना है, और यहाँ पे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ना है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर यहाँ पे फैराडे के 2 नियम, किसके नियम है, फैराडे के 2 नियम है, तो इन दोनों फैराडे के नियम को आपके यहाँ पे पढ़ लेना है। इसके बाद क्या है, स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण को पढ़ना और स्वप्रेरण गुणांक दोनों को यहाँ पे पढ़ना, इसको भी पढ़ना और इसको भी पढ़ना, और अन्योन प्रेरण और अन्योन प्रेरण गुणांक दोनों को यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे खत्म कर लेना। इसके बाद क्या है, यहाँ पे प्रत्यवर्ती धारा चैप्टर देखते हैं, तो हमको प्रत्यवर्ती धारा और प्रत्यवर्ती वोल्टता पढ़ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। इसके बाद क्या है, धारा का शिखर मान, तात्क्षणिक मान और वर्ग मान, मूल मान, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के इसको पढ़ लेना है। इसके बाद क्या है, प्रतिबाधा और प्रतिघात की परिभाषा पढ़ लेना, बस इतना। और आपको फिर एल आर परिपथ, एल परिपथ, सी परिपथ, एल आर परिपथ, एल सी परिपथ और सी आर परिपथ और एल सी आर परिपथ, इन सारे परिपथ को आप पढ़ लेना है, इनका कालांतर पढ़ लेना, सूत्र पढ़ लेना, प्रतिबाधा और प्रतिघात का सूत्र पढ़ लेना। इसका क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या पढ़ना आपको, मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ लेना है और उसका समीकरण पढ़ लेना है। इसके बाद वैद्युत चुंबकीय एक स्पेक्ट्रम में जो आपके तरंगे वहां पे आगे रखी हैं, उन सारी तरंगों को यहाँ पे आपको पढ़ लेना है। ठीक है, लेकिन हाँ देखिए, आपको लगता होगा आप केवल 7 मिनट की वीडियो बनी, लेकिन इस 7 मिनट की वीडियो बनाने में मेरे आधे घंटे वेस्ट हुए, तो आप लोग की प्लीज इसी 1 सेकंड में वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल आज के लेक्चर को हम यहीं तक एंड रखते हैं, और पार्ट 2 के बाद जो अगले डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कुछ काम है। ठीक है, और इस 7 मिनट को बनाने के लिए कम से कम मुझे आधे घंटे लग गए, तो आप लोग यहाँ पर जरूर सपोर्ट करिएगा।